श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 84वें वैष्णव कृष्णदास अधिकारी। वार्ता प्रसंग 2। और श्री गोवर्धन नाथ जी को सिंगार बंगाली करते, सो श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को मीना के सब आभरण समराय दिए हते और मोर पक्ष को मुकुट काछीनी बागा सब बनवाई दिए हते। बंगाली श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा करते। जो भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी के आवती सो बंगाली जोरी के सब अपने गुरुन के यहाँ पठावन लागे। सो जब श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में कृष्णदास को अधिकारी किए, तब कृष्णदास मथुरा आगरे ते सामग्री लाए देते। भाव प्रकाश और एक अवधूत दास श्री आचार्य जी के सेवक हते। सो ब्रज में फिरियो करते। सो वे बड़े कृपापात्र भगवदीय हते। सो अडिंग के वासी हते। सो अवधूत दास जी कुमारिका के जूथ में हैं। सो रास पंचाध्यायी में जब श्री ठाकुर जी प्रगट भये, तब ये भक्त सगरे स्वरूप को दर्शन करी के नेत्र मुंदी के योगी की नाई मगन होए गए। सो ये भक्त को प्रागट्य अवधूत दास जी को है। सो लीला में इनको नाम केतिनी है। सो अडिंग में एक सनोड़िया ब्राह्मण के घर जन्मे। जब ब्रज में अकाल पर्यो, तब माँ बाप बनिया को बेटा देके आपू तो पूरब को गए। पाछे अवधूत दास बरस 15 के भये, तब वह बनिया को घर छोड़ी के मथुरा में आए के श्री आचार्य जी के दर्शन करी विनती कीनी, जो महाराज मोको शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आपू कहे, जो हमारे संग श्री गोवर्धन को चलो, जो श्रीनाथ जी के सानिध्य शरण लेंगे। तब अवधूत दास श्री आचार्य जी के संग श्री गिरिराज आए। पाछे श्री आचार्य जी आपू अवधूत दास ते कहे, जो तुम गोविंद कुंड में न्याय लेऊ। तब अवधूत दास गोविंद कुंड में न्याय आए। पाछे श्री आचार्य जी आपू गोविंद कुंड में स्नान करी के मंदिर में पधारे। ता समय श्री गोवर्धन धर को राजभोग आयो हतो। तब समय भये भोग सराय अवधूत दास को बुलाए के श्री गोवर्धन धर के सानिध्य बिठाए नाम निवेदन करवायो। तब अवधूत दास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज मेरे मन में तो यह है, जो मैं श्री गोवर्धन नाथ जी को हृदय में धरी के ब्रज में फिरो। तब श्री आचार्य जी आपो हाथ में जल लेके अवधूत दास के ऊपर छिड़के। तब अवधूत दास जी की अलौकिक देह होई गई। सो भूख प्यास कछु देह अध्यास बाधा नहीं करे। सो मानसी सेवा में मगन होई गए। पाछे श्री आचार्य जी ने राजभोग आरती कीनी। सो वे श्री गोवर्धन धर को स्वरूप अपने हृदय में नखते सिख पर्यंत धरी के ब्रज में सदा फिरते। सो स्वरूपानंद में सदा मगन रहते। सो ऐसे करत बहुत दिन बीते। तब एक दिन श्री गोवर्धन नाथ जी ने अवधूत दास को जताई, जो तुम कृष्णदास अधिकारी सो कहो, जो इन बंगालीन को निकासो, जो मोको अपनो वैभव बढ़ावनो है। और ये बंगाली मोको भोग धरत हैं। सो इनकी चुटिया में एक देवी को स्वरूप है। सो मेरे पास बैठावत है। तासो इन बंगालीन को बेगी काटो। तब अवधूत दास ने यह बात अपने मन में राखी। सो एक दिन कृष्णदास श्री गोवर्धन सो मथुरा को जात हते। सो मार्ग में अवधूत दास ने कृष्णदास से पूछी, जो तुम कहाँ जात हो। तब कृष्णदास ने अवधूत दास से कहो, जो मथुरा जात हो, जो कछु सामग्री चाहिए थे। तब अवधूत दास ने पूछी, जो श्रीनाथ जी की सेवा कौन करत हैं। तब कृष्णदास ने कही, जो बंगाली सेवा करत हैं। तब अवधूत दास ने कृष्णदास से कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा बंगालीन को काढ़ी वे की है, सो तुम बंगालीन को काढ़ो, जो बंगालीन की चुटिया में एक देवी को स्वरूप है। सो जब बंगाली श्रीनाथ जी को भोग धरत हैं, तब चुटिया में ते निकासी की देवी को पास बैठावत हैं। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को सुहात नाही है। तासो बंगालीन को बेगी काढ़ो, जो मोसो आपुन आज्ञा करी है। तब मैं तुमसो कहो है। तब कृष्णदास ने कहो, जो बंगाली श्री आचार्य जी ने राखे हैं, ताते श्री गुसाई जी आज्ञा करे तब काढ़े जाए। तब अवधूत दास कहे, जो तुम अडेल में जाए कि श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आओ। तासो जैसे बने तैसे इन बंगालीन को काढ़ो। तब कृष्णदास मथुरा जात हते। सो अडिंग ते फिरी के श्री गोवर्धन आए। सो आय के सगरे बंगालीन सो कही, जो मैं अडेल में श्री गुसाई जी के पास जात हूँ, सो कछु काम है। पाछे सगरे सेवक बोरिया ब्रजवासीन सो कहे, जो तुम सावधान रहियो, मैं श्री गुसाई जी के पास अडेल जात हूँ। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी सो विदा होए के कृष्णदास अडेल को चले। सो दिन 15 में कृष्णदास अडेल में श्री गुसाई जी के पास आए।
तब श्री गुसाई जी को दंडवत किए। पाछे श्री गुसाई जी पूछे, जो कृष्णदास तुम श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के क्यों आए? तब कृष्णदास ने कही, जो श्री गोवर्धन नाथ जी को अपनो वैभव बढ़ावनो है और बंगालिन की चुटिया में एक देवी है, सो राजभोग के समय बैठावत है और जो भेंट आवत है सो सब वृंदावन में अपने गुरुन को पठाए देते हैं। सो अभी ते काहू को मानत नाही है, सो आगे बहुत दिन ताई बंगाली रहेंगे तो झगड़ो बढ़ेगो। तासो बंगालिन को आपू काढ़ी वे की आज्ञा दीजिए, सो मैं जाय के काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी आपू कृष्णदास सो कहे, जो श्री गोपीनाथ जी पहलो परदेश पूरो को कियो हतो, सो 1 लाख रुपया प्रथम अडेल में आय के कहे, जो यह पहले परदेश की भेंट श्री गोवर्धन नाथ जी की है। सो यह कही के 1 लाख रुपया लेके श्री गोपीनाथ जी श्रीजी द्वार पधारे। सो तहाँ रुपये सोने के थार कटोरा श्रीनाथ जी को कराए। ता पाछे सेवा सिंगार करी श्री गोपीनाथ जी अडेल में आए। तब बंगाली सब मिली के सगरे थार कटोरा द्रव्य वृंदावन में अपने गुरुन के यहाँ पठाई दिए। सो सब समाचार हमारे पास आए, पर ही हम कहा करें। जो बंगाली इनको श्री आचार्य जी ने राखे हैं, सो तासो बंगाली कैसे निकसेंगे? तब कृष्णदास ने कहो, जो महाराज श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा ऐसी है जो बंगाली इनको निकासी वे की, तासो आप या बात में बोलो मती। तासो मैं जैसे बनेगी वैसे बंगालिन को काढ़ूंगो। तब श्री गुसाई जी कहे, जो अवश्य बंगालिन को निकासियो चाहिए, जो बहुत दिन रहेंगे तब झगड़ो करेंगे। तब कृष्णदास ने कही, जो महाराज मुको 2 पत्र लिखी दीजिए। सो एक तो राजा टोडरमल के नाम को और एक राजा बिरबल के नाम को। तब श्री गुसाई जी आपू 2 पत्र लिखी दिए। जो कृष्णदास श्री गोवर्धन में है, सो ये तुमसो कहे सो करी दीजो। जो हमको बंगाली काढ़ने हैं और सेवक राखने हैं, और कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी हैं, तासो ये करे सो हमको प्रमाण है। सो यह लिखी के कृष्णदास को 2 पत्र दिए। तब कृष्णदास श्री गुसाई जी को दंडवत करी के चले। सो कछुक दिन में आगरे में आए। तब राजा टोडरमल को और बीरबल को 2 पत्र श्री गुसाई जी के हस्ताक्षर के दिखाए। तब उन कहो, जो तुम कहो सो हम करें। तब कृष्णदास ने कही, जो अब तो मैं श्रीजी द्वार बंगालिन को काढ़ीवे को जात हूँ, सो कदाचित बंगालिन के गुरु श्री वृंदावन में हैं, सो देशाधिपति के आगे पुकारे, तब उनकी ठीक राखियो। तब उन 2 जनेन ने कही, जो तुम जाऊ, तुमको श्री गुसाई जी की आज्ञा होए सो करो, जो हम ठीक राखेंगे। पाछे कृष्णदास आगरे चले, सो मथुरा आए। पाछे मथुरा ते श्री गोवर्धन आए। तहाँ मार्ग में अवधूत दास मिले। तब अवधूत दास ने कही, जो कृष्णदास ढील क्यों कर राखी है? जो श्रीनाथ जी को अपनो वैभव बढ़ावनो है, तासो बंगालिन को बेगी काढ़ो, जो श्री गोवर्धन धर की इच्छा है। तब कृष्णदास ने कही, जो मैं श्री गुसाई जी की आज्ञा ले आयो हूँ और अब जात ही बंगालिन को काढ़त हूँ। सो यह कही के कृष्णदास चले। सो श्रीनाथ जी द्वार आए। सो रुद्रकुंड ऊपर आए बंगालिन की झोपड़ी में आँच लगवाई दीनी। तब शोर भयो। सो सगरे बंगाली श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत ते नीचे उतरी के अपनी अपनी झोपड़ी में आए। सो अग्नि को बुझावन लागे। तब कृष्णदास ने श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में सब ठोर अपने मनुष्य ब्रजवासी 2 से राखे हते, सो बैठारी दिए और कहो, जो कोई बंगाली पर्वत ऊपर चढ़े ताको तुम चढ़न मत दीजो। और ब्राह्मण सेवक भीतरयान सो कहे, जो तुम श्रीनाथ जी की सेवा में सावधान रहियो। तब यह कही कि कृष्णदास पर्वत के नीचे हाथ में लकुटी लेके ठाड़े भये। पाछे बंगाली अग्नि बुझाए के सगरे आए। सो पर्वत ऊपर मंदिर में चढ़न लागे। तब कृष्णदास ने उन बंगालीन सो कहो, जो अब तिहारो काम सेवा में नाही है, जो हमने और चाकर राखे हैं, सो सेवा करन को गए हैं। तब बंगालीन ने लरीवे की तैयारी करी और कहो, जो हमारे ठाकुर हैं, जो हमको श्री आचार्य जी महाप्रभु ने राखे हैं। सो तब लड़ाई भई। पाछे कृष्णदास ने बंगालीन को भजाई दिए। तब सगरे बंगाली भाजे। तब मथुरा जी में आए के रूप सनातन सो सगरी बात कही। जो कृष्णदास सो सगरेन की झोपड़ी जराई दीनी और सबन को जाति को शूद्र मारी के सेवा में ते बाहिर काढ़ी दिए हैं। सो या प्रकार बात करत हते। इतने में कृष्णदास हूँ रथ पर चढ़ी के 50 ब्रजवासी हथियारबंद संग ले श्री मथुरा जी में आए। सो पहले रूप सनातन के पास आए। तब रूप सनातन ने कृष्णदास सो खीजी के कहो, जो क्यों रे शूद्र, तेने इन
ब्राह्मणन को क्यों मारियो है? जो यह बात देशाधिपति सुनेगो तब तू कहा जवाब देगो? तब कृष्णदास ने कहो, जो हूँ तो शूद्र हूँ, परी में ब्राह्मणन को सेवक तो नाही करत हूँ। तुम हूँ तो अग्निहोत्री ब्राह्मण नाही हो, तुम हूँ तो कायस्थ हो। कायस्थ होई के इन ब्राह्मणन को दंडवत कराए सेवक करत हो, सो तुम हूँ जवाब देत में बहुत दुख पाओगे। जो तुमसो जवाब न बनेगो और मैं तो जवाब दे लूँगो। जो तिहारो मन होए तो चलो, देखो तो सही जो तुमसो जवाब होत है, जो कैसे करत हो। सो यह कृष्णदास के वचन सुनी के रूप सनातन ने कही, जो तुम जानो और ये जाने, जो हम तो कछु जानत नाही है। सो या प्रकार रूप सनातन सगरे बंगालीन के गुरु हते। सो तिनने यह बात कही, तब सगरे बंगाली निराश होए के मथुरा के हाकिम के पास जाए के यह बात कही, जो कृष्णदास ने हमको श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में ते काढ़ी दिए हैं, तासो तुम कोई प्रकार सो हमको रखाए देऊ। यह बात करत हते, इतने ही में कृष्णदास हाकिम के पास आए। सो कृष्णदास को तेज देखत ही वह हाकिम उठी के कृष्णदास को पूछी, पास बैठाए के कही, जो तुम बड़े हो और श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी हो, तासो तुम इन बंगालीन को गुनाह माफ करो। अब भई सो तो भई, परी अब इनको फेरी राखो, जो सेवा करे। तब कृष्णदास ने कही, जो अब तो हम इनको नाही राखेंगे, अब ये हमारे चाकर नाही, ये चाकर होए लरीवे को तैयार भये। इनकी झोपड़ी जरी गई तो हम इनकी झोपड़ी और बनवाए देते, परंतु ये सगरे श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा छांडी पर्वत के नीचे क्यों उतरी आए, तासो अब इनको सेवा में काम नाही है, और आपू कहत हो जो इनको राखो। सो अब हम या बात को पत्र श्री गुसाई जी को लिखेंगे, सो वे कहेंगे तेसो करेंगे। तब वह हाकिम ने कही, जो अच्छी बात है, जो तुम श्री गुसाई जी को लिखो। तब कृष्णदास श्री नाथ जी द्वार आए, ता पाछे वे बंगाली वृंदावन में रहे। सो ता पाछे फेरी एक दिन सगरे बंगाली भेले होए देशाधिपति के पास आगरे में आए के कृष्णदास की चुगली करी। तब देशाधिपति अकबर पातशाह ने कही, जो कृष्णदास कौन है, जो इन ब्राह्मणन को पूजा में ते काढ़े, सो उनको बुलाओ। तब राजा टोडरमल ने और बीरबल ने अकबर पातशाह सो कहो, जो श्री गोवर्धन नाथ जी ठाकुर श्री विठल नाथ जी श्री गुसाई जी के हैं, सो पहले ये बंगाली सेवा में राखे हते, सो इनको खर्ची देते, जो अब इन काढ़ी दिए हैं। तब देशाधिपति ने कही, जो बंगाली झूठी चुगली करत हैं, जो चाकर को कहा है, तासो कृष्णदास को बुलाए के कहो, जो उनको मन होए तो राखे। तब देशाधिपति के मनुष्य कृष्णदास को लेवे को श्री गिरिराज आए। सो कृष्णदास ने तो पहले ही सुनी हती। सो रथ ऊपर चढ़ी के 10-20 आदमी लेके देशाधिपति के मनुष्य के संग आगरे में आए। तब कृष्णदास राजा टोडरमल और बीरबल सो मिले। तब राजा टोडरमल और बीरबल ने कहो, जो बंगाली ने चुगली करी हती, सो हमने कही दीनी है और फेर ही आज कही देंगे, जो आजू को दिन तुम यहाँ रहो। तब कृष्णदास वहाँ रहे। तब राजा टोडरमल और बीरबल दरबार के समय देशाधिपति के पास आए अकबर सो कहे, जो कृष्णदास श्री गोवर्धन नाथ जी के अधिकारी आए हैं और उनको मन बंगालीन को राखीवे को नाही है, जो और चाकर राखे हैं और ये तो काढ़े हैं। तब देशाधिपति ने कही, जो आछो उनको मन होए सो ताको चाकर राखे, या में झूठो झगड़ो कहा है, तासो बंगालीन को काढ़ी देऊ। तब राजा टोडरमल और बीरबल ने आए कि बंगालीन सो कही, जो तुम देशाधिपति को हुकुम तुमको काढ़ी देवे को भयो है, तासो तुम चुप होए के चले जाऊ, सो झगड़ो करोगे तो दुख पाओगे, तासो हमने तुमको समझाई दियो है। तब सगरे बंगाली निराश होए के चले आए, सो वृंदावन में रहे, और कृष्णदास राजा टोडरमल और बीरबल सो विदा होए के चले आए। सो गिरिराज ऊपर आए, ता पाछे दोए कासिद बुलाए के श्री गुसाई जी को विनती पत्र लिखियो, तामे यह लिखियो, जो बंगालीन को आपू को आज्ञाते काढ़े, ताको देशाधिपति से जवाब हो चुकियो है, जो अब झगड़ो मिटी गयो है और बंगाली जूठे राजद्वार ते परी चुके हैं, तासो अब आपू कृपा करी के पधारिए। सो दोए जोड़ी कासिद श्री गुसाई जी के पास गई। तब श्री गुसाई जी आपू पत्र बाँची अडेलते बेगी ही पधारे। सो श्री नाथ जी द्वार आए के कृष्णदास को बुलाए, श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख अधिकारी को दुसालो उठायो, और श्री गुसाई जी आपू श्री मुक्ते कहे, जो कृष्णदास तुमने बड़ी सेवा करी है, जो यह काम तुम ही ते बने, जो बंगालीन को काढ़े, तासो अब सगरो अधिकार श्री गोवर्धन नाथ जी को तुम ही करो।
हमहू चूके तो कहियो, जो कोई बात को संकोच मती राखियो। जो सगरे सेवक टहुलवान को के ऊपर तिहारो हुकुम और की कहा है, जो ऐसी सेवा तुम ही करी, जो तुम श्री गोवर्धन नाथ जी से कहोगे सो ही करेंगे। तुम श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, सो तिहारी आज्ञा में जो चलेंगे तीन सबन को भलो होएगो। तासो अब तुम श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा भली भांति सो करियो, सो सावधान रहियो। पाछे कृष्णदास श्री गुसाई जी और श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत करी के अधिकार की सगरी सेवा करन लागे। ता दिन ते श्रीनाथ जी के अधिकार की गादी बिछवे लगी। श्री गुसाई जी की आज्ञा ते कृष्णदास गादी ऊपर बैठते। ता पाछे बंगालीन ने सुनी जो श्री गुसाई जी श्री गोवर्धन पधारे हैं और सिंगार करत हैं। सो सगरे बंगाली मिली के श्री गुसाई जी के पास आए। पाछे विनती करी के कहे, जो हमको श्री आचार्य जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा में राखे हते, सो कृष्णदास ने काढ़े हैं। तासो आपू फेरी हमको सेवा में राखो। तब श्री गुसाई जी कहे, जो तुम सगरे श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ी के पर्वत ते नीचे उतरी आए, सो दोष तिहारो है। और अब श्री गोवर्धन नाथ जी की इच्छा तुमको राखी वे की नाही है, तासो अब तुमको राखे न जाए। पाछे सगरे बंगाली बहुत विनती करन लागे, जो तुम हमसो सेवा मती कराओ, परंतु अब हम खाए कहाँ। जो श्रीनाथ जी की सेवा पीछे हमारो खान पान को सब सुख हतो, तासो हमको कछु और सेवा टहल बताओ, तथा कोई और श्री ठाकुर जी बताओ, तासो हमारो निर्वाह चलियो जाए। तब श्री गुसाई जी आपू श्री गोपीनाथ जी के सेवे श्री मदन मोहन जी को देके कहे, जो इनकी सेवा तुम करो। सो तब बंगाली श्री मदन मोहन जी को लेके श्री वृंदावन में आए के सेवा करन लागे। भाव प्रकाश। सो काहे थे, जो बलदेव जी मर्यादा रूप, सो तिनके सेव्य ठाकुर हूँ मर्यादा रूप। सो बंगालीन को मर्यादा की पूजा है, तासो दिए। श्री गुसाई जी ने झगड़ो हूँ मिटाई दियो। ता पाछे श्री गुसाई जी ने सांचोरा गुजराती ब्राह्मण भीतरिया सेवा में राखे। सो मुखिया भीतरिया रामदास को किए। भाव प्रकाश। सो रामदास ब्राह्मण सांचोरा गुजरात में रहते। ये लीला में श्री चंद्रावली जी की सखी हैं। सो लीला में इनको नाम मनोरमा है। सो सात्विक भाव। श्री चंद्रावली जी की आज्ञाकारी। जैसे श्री स्वामिनी जी श्री ठाकुर जी की लीला में ललिता मध्या जी परम चतुर, सो श्री गोवर्धन नाथ जी के कृपा पात्र ललिता रूप कृष्णदास सब ठोर हुकुम करे, तैसे मनोरमा रूप सो रामदास मुखिया भीतरिया श्री गुसाई जी के आगे सब टहल करे। सो मनोरमा रामदास गुजरात में एक सांचोरा ब्राह्मण के यहाँ जन्मे। सो बरस 20 के भये। तब माता पिता ने देह छोड़ी। ता पाछे रामदास जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। सो श्री आचार्य जी के दर्शन भये। ता समय श्री आचार्य जी कथा कहत हते। सो कथा श्री आचार्य जी के श्रीमुख सो सुनी के रामदास को ज्ञान भयो, जो श्री आचार्य जी आपू साक्षात ईश्वर है, इनकी शरण रहिए तो कृतार्थ होए। सो यह मन में निश्चय कियो। ता पाछे श्री आचार्य जी आपू कथा कही चुके। तब रामदास ने दंडवत करी के विनती कीनी, जो महाराज मोह को शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी आपू कहे, जो जाओ न्याय आओ। तब रामदास न्याय आए। तब श्री आचार्य जी ने रामदास को नाम निवेदन करवायो। ता पाछे रामदास सो कहे, जो अब तुम भगवत सेवा करो। तब रामदास ने कही, जो मेरे पिता के ठाकुर मेरे पास है, सो आपू आज्ञा देऊ तैसे मैं सेवा करूं। तब श्री आचार्य जी आपू रामदास के श्री ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराई दिए। ता पाछे रामदास कछुक दिन श्री आचार्य जी के पास रहे, सो सेवा की रीति भांति सीखे। ता पाछे रामदास ने श्री आचार्य जी से विनती कीनी, जो महाराज शास्त्र तो मैं कछु पढ़ियो नाही है, परंतु आपके ग्रंथ पढ़ीवे की इच्छा अभिलाषा है। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु ने रामदास को अपने ग्रंथ पढ़ाए। तब रामदास जी के हृदय में ब्रज की लीला स्फूरी। सो रामदास ने यह कीर्तन श्री आचार्य जी के आगे गायो। सो पद। राग गोरी। चली सखी चली अहो ब्रज पेंठ लगी है, जहाँ बिकात हरि रस प्रेम। सूठ सोंधो प्राणन के पलटे, उलट धरो जिय नेम। और भांति पाई वो अति दुर्लभ, कोटिक खर्चो हेम। रामदास प्रभु रत्न अमोलिक, सखी पैयत है एम। या प्रकार के रस रूप पद रामदास ने बहुत गाए। सो सुनी के श्री आचार्य जी आपू बहुत प्रसन्न भये। तब रामदास श्री आचार्य जी सो विदा होए के दंडवत करी गुजरात में अपने घर आए के बहुत दिन ताई सेवा कीनी। ता पाछे एक दिन एक वैष्णव रामदास के घर आयो। तब रामदास ने प्रीति सो वैष्णव को अपने घर में राख्यो। पाछे रामदास ने कही,
जो वैष्णव को संग दुर्लभ है, सो तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम मेरे घर पधारे। सो तब वैष्णव ने कही, जो संग करीवे लायक तो पद्मनाभ दास जी हैं, जो एक क्षण हूँ संग होए तो भगवत कृपा होए। सो सुनत ही रामदास जी के मन में यह आई, जो पद्मनाभ दास को संग करूं। ता पाछे 4 दिन रही के वह वैष्णव तो गयो। तब रामदास जी श्री ठाकुर जी को पधराए के पद्मनाभ दास के घर कन्नौज में आए। सो पद्मनाभ दास प्रीति सो रामदास को महीना एक राखे। सो भगवत वार्ता में मगन होई गए। तब रामदास जी ने कही, जो जैसी तिहारी बड़ई सुनी हती तैसे ही तिहारे संग ते सुख पायो। सो अब मैं श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करी आऊँ, तासो मेरे ठाकुर को तुम राखो। तब पद्मनाभ दास जी ने रामदास के ठाकुर श्री मथुरेश जी की सैया जी के पास बैठारे। सो और यहाँ श्री गुसाई जी आपू प्रसन्न होय के रामदास को मुखिया किए। सो जन्म भरी श्री नाथ जी की सेवा रामदास ने मन लगाए के कीनी। सो या प्रकार रामदास जी रहे। ता पाछे जब पद्मनाभ दास जी की देह छूटी, तब श्री गोवर्धन नाथ जी के पास श्री ठाकुर जी को बिठारे। सो सदा श्रीनाथ जी के पास रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी की सेवा को विस्तार बढ़ायो। सो रात सेवा करन लागे। जो भोग सामग्री को नेग कियो, सेवक बहुत राखे। सो दर्जी सुनार खाती सगरेन को नेक करी दियो। और भंडारी राखे, सो भंडारी को गादी तकिया। या प्रकार श्री गोवर्धन नाथ जी की ईश्वरता बढ़ाए। और सगरे सेवकन के ऊपर कृष्णदास अधिकारी को मुखिया किए। सो जो काम होए सो पूछनो। सो श्री गुसाई जी तो सेवा सिंगार करी जाए, और काहू सो कछु कहे नाही। कोई बात कोई सेवक श्री गुसाई जी से पूछे, तब श्री गुसाई जी आप कहे, जो कृष्णदास अधिकारी के पास जाओ, जो हम जाने नाही। सो या प्रकार मर्यादा राखी। या भांति सो कृष्णदास को वैभव भारी और हुकुम भारी। सो जहाँ चले तहाँ रथ घोड़ा बेल ऊंट गाड़ी, सो 50 मनुष्य संग। सो कृष्णदास अधिकारी सब देशन में प्रसिद्ध भये। सो कृष्णदास नित्य नए पद करी के श्री गोवर्धन धर को सुनावते। ऐसे कृपापात्र भगवदीय हते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।